सचिंद्र मिश्र ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। सचिंद्र, 13 लोगों की जान जा चुकी है, 15 लोग क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हैं। आगे अपडेट क्या मिल रहा है इस खबर को लेकर? गुना की घटना है कि गुना से जिस तरीके से घटना घटी है तो ये पूरे मध्य प्रदेश के आरटीओ की लापरवाही का एक नतीजा है। मध्य प्रदेश का कोई भी आरटीओ हो, किसी भी आरटीओ अपने दायित्वों से विमुख देखे जा रहे हैं। अपने दायित्व आरटीओ हो, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का आरटीओ हो, हम बात कर लेते हैं। देखिए, पूरे विंध्य रीजन पर फोकस करेंगे। विंध्य रीजन का कोई भी जिला हो जहां का आरटीओ आज अपने दायित्वों का कितना निर्वहन कर रहा है, कितना आरटीओ अपने सजग है। ये जो घटनाएं घटित हो रही है, ये गुना का भी घटना एक उदाहरण है। और हम विंध्य रीजन की सीधी की बात कर लेते हैं। कल संयोग अच्छा था कि सीधी के एक स्कूल बस में जब आग लगती है, उसमें 10 बच्चे लगभग सवार थे। अचानक आग लगती थी और आनंद फानंद में बच्चे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि कोई घटना सीधी में नहीं घटित हो पाई, लेकिन जिस तरीके से बस सड़कों में दौड़ रही है, स्कूली बस दौड़ रही है। जो बस में कल आग लगी थी, उस बस में पिछले 2 सालों से अनफिट थी। उसको आरटीओ डिपार्टमेंट ने फिटनेस नहीं जारी किया था। आखिर क्यों? कहीं न कहीं आरटीओ के दायित्व पर सवाल। और यहाँ का आरटीओ, सीधी का आरटीओ पिछले 2-3 सालों से शहडोल जिले में पदस्थ हैं और शहडोल में पदस्थगी के साथ साथ सीधी में आज तक 3 साल से आरटीओ विहीन सीधी है। और शहडोल आरटीओ को कहीं न कहीं प्रभार के रूप में सीधी का दायित्व दिया गया है। ऐसा क्यों? क्या कारण था? कि क्या मध्य प्रदेश में कोई आरटीओ नहीं था और क्या अधिकारी मध्य प्रदेश में नहीं थे? कहीं न कहीं ये सरकार के गाल में तमाचा है। और सीधी के आरटीओ कि जिस तरीके से भरेशाही, तानाशाही, जिस तरीके से सीधी में आरटीओ दफ्तर संचालित हो रहा है, ये कहीं न कहीं सवाल है। आरटीओ, सीधी का आरटीओ कहीं न कहीं अपने भ्रष्टाचार में मशगूल बताया जा रहा है, मशगूल देखा जा रहा है। लेकिन सचिन, तो एक तरफ गुना में बड़ा हादसा होता है, यहाँ बस और डंपर की टक्कर होती है, आग लगती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बस अनफिट थी। इस वजह से भी हादसा इतना ज्यादा भीषण हो गया कि अचानक से आग लग गई। 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बाकी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हादसा बहुत बड़ा है और बहुत सीरियस इशू है। आप बताएं कि सीधी जहां पर 2 साल से परिवहन अधिकारी नहीं है, अब इसमें किसकी धांधली है, किसकी मिलीभगत है या फिर किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय है। लेकिन क्या इस तरह के हादसों का इंतजार करना होगा कि हादसे होते हैं उसके बाद इस तरह के इश्यूज पर ध्यान जाए कि कौन से पद पर कौन अधिकारी नहीं है और उनकी गैर हाजिरी में, यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में अब बसों के मेंटेनेंस को देखने वाला कोई नहीं है? सही कहा आपने, सही। तो हम तो यही कह रहे थे, यही बता रहे हैं कि विंध्य रीजन का, चाहे वो आपका सतना हो, चाहे आपका मैहर हो, चाहे आपका रीवा हो, चाहे आपका मऊगंज हो, चाहे आपका सिंगरौली हो, चाहे आपका सीधी हो, चाहे आपका शहडोल हो, चाहे अनूपपुर हो, चाहे उमरिया हो, पूरे विंध्य रीजन का आरटीओ दफ्तर लगभग 8-9 जिले जो विंध्य रीजन में पाए जाते हैं, ये सारे आरटीओ अपने दायित्वों से विमुख है। ये काली कमाई के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये राजधानी भोपाल से लेकर के जिला मुख्यालय तक इनकी एक अलग डोर है, अलग पकड़ है। ये कुर्सी बचाने के चक्कर में भ्रष्टाचार 24 घंटे ये भ्रष्टाचार पे लीन रहते हैं। और ये जिस तरीके से ताजा उदाहरण सामने आ रहे हैं, अब बताइए, स्कूली बच्चों को ले लेते हैं। स्कूली बच्चे क्या, उनका क्या गुना? ये 2-2 सालों से आरटीओ कहाँ सो रहे थे? ये 2 साल से अनफिट बसें क्यों सड़कों में दौड़ रही हैं? तो कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरीके से बसें सड़कों में दौड़ रही हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, हम पर्टिकुलर एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हर ऐसी स्कूल बसें जो हैं, जो सीधी जिले की ही बात कर लेते हैं, सीधी जिले की जो स्कूलें संचालित है, जो निजी स्कूलें संचालित है, वहाँ पे बसें संचालित है, क्या वो फिटनेस में है? क्या फिट है? क्या उनको परमिट है? क्या उनकी बस की जो क्षमताएं होती है, क्या वो क्षमता तक सीटें जो निर्धारित होती है, वहाँ पे क्या छात्र संख्या उस समय होती है? ये इतना ही नहीं, क्या बसों में कैमरे लगे हैं? तरह तरह के कारण हैं। और इन कारणों पर आरटीओ क्यों नहीं खगाल करता? आरटीओ अपने दायित्व पर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जांच होती बसें की? तो कहीं न कहीं देखिए, अगर बसों की जांच नहीं हो रही है, बस अनफिट है और सड़कों में दौड़ रही है, तो क्या यही कहा जाएगा कि सीधी का आरटीओ अपनी लापरवाही से गुरेज नहीं कर रहे हैं? वो लापरवाही में उसमें डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एकदम ठीक बात है। हम बात कर लेते हैं फिटनेस की। जो बसों की फिटनेस होती है, तो फिटनेस के सरकारी चार्ज कुछ और होते हैं, लेकिन दलालों के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से जिस तरीके से वसूली की जाती है,
चाहे वो स्कूल के संचालक हो अथवा कोई भी किसी तरीके से वाहन हो, जिस तरीके से सीधी आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार इन दिनों फल फूल रहा है उसको नकारा नहीं जाता। और जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि आज स्वराज सरकार नहीं है, आज कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। और मोहन यादव जिस तरीके सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन के सीधी के आरटीओ के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे या नहीं, सोचना होगा, देखना होगा। बिल्कुल, क्या इस तरह के हादसों का इंतजार अभी और होता रहेगा या फिर अपनी जिम्मेदारी समझी जाएगी? परिवहन विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे, जो अनफिट बसें सड़कों पर चल रही हैं ऐसी बसों को रोका जाए, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बाकी नॉर्मल यात्री हैं जो कि इन बसों के जरिए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। ऐसे में अगर बस अनफिट होंगी तो न जाने कितने लोगों की जान यूं ही जोखिम में पड़ती रहेगी। सचिन, आप रहिएगा। वैभव गुप्ता